जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी। और गुरु जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, बहुत सारी चीजें जो हर इंसान में होती हैं, गुस्सा भी होता है और पॉजिटिविटी भी। पॉजिटिविटी तो आज के टाइम में बहुत कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है। मैं बहुत गुस्से वाली थी। सबसे पहले गुरु जी ने मेरे उस गुस्से को शांत किया, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। बचपन से ही मम्मी के साथ बहुत पूजा करी, इसका मतलब गुरु जी ने बचपन से ही अपने आप से जोड़ना शुरू कर दिया था। साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त, शंकर भगवान से बहुत प्यार शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा था। और मेरी शादी साईं बाबा की वजह से हुई। मैं 2012 में 25 मार्च को शिरडी गई थी अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा से अरदास लगाने, साईं बाबा के दर्शन करने। और 2012 नवंबर में मेरा रोका हो गया। और उसके बाद शंकर भगवान से तो ऐसा था कि बस दिन की शुरुआत उनको याद करने से होती थी। मंदिर जाना, भोले बाबा पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये नॉर्मल रूटीन रहा है। कहीं ना कहीं गुरुजी छोटे छोटे कामों से पता नहीं मेरे कितने जन्मों के कर्म कब से कटवाते आ रहे थे, इन चीजों की समझ अब आई। गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी सारी चीजें महसूस करी कि उन्हें शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सारी चीजें जितनी गुरुजी मुझे याद करवा रहे हैं और जितने मुझे शब्द दे रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने के, वो मैं आपको बताऊं। मेरे घर में गुरुजी का फर्स्ट सत्संग हुआ था 20 मई 2019। एक लिस्ट आई थी हमारे बैंगलोर संगत ग्रुप पे कि उसमें 30 आंटी के नाम थे कि इन 30 आंटीज को शुक्राना सत्संग करना है। उसमें मेरा भी नाम था। और गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, कैसे सत्संग होते हैं, कैसे अटेंड करना है, कैसे लंगर प्रसाद बनेगा, और ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी। तो सत्संग में एक बार गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग में बुलाया था एक आंटी के घर, तो वहां एक बुजुर्ग आंटी से मिलवाया, सुषमा आंटी उनका नाम। तो उनका कांटेक्ट नंबर था मेरे पास, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे लिस्ट आई है और गुरुजी का सत्संग करना है, आप मुझे बताइए कैसे करना है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करी। और संगत जी इतना नहीं पता था गुरुजी का दरबार कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितने टाइम के लिए लगता है, कुछ नहीं पता था। हमने सत्संग करा 20 को। 3 दिन इतना ब्लेसिंग वाला था। 3 दिन वो इतने ब्लेस्ड गए। गुरुजी का दरबार 3 दिन लगा रहा कंटिन्यू, 24 घंटे 3 दिन तक दरबार लगा रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत जो बाहर ट्रैवल पे थे, उन्होंने फोन करके बोला कि अपना दरबार मत हटाना, हम दर्शन करने के लिए आएंगे। तो गुरुजी का जो पहला चोला गुरुजी ने अपने लिए परचेज करवाया वो गाजरी कलर का, गोल्डन कलर का था। उसमें गोल्डन कलर का दुपट्टा था और सिल्क का गाजरी कलर का गुरुजी ने कुर्ता परचेज कराया था। तो उस दुपट्टे को जब हमने लगाया तो मतलब इतने ब्लेस्ड दर्शन, हम वो दुपट्टा सामने लगा हुआ था और हम देख रहे थे, कभी वो वहां पर कैलाश पर्वत नजर आ रहा था, कभी शंकर भगवान खड़े हुए नजर आ रहे थे, कभी साईं बाबा नजर आ रहे थे, माता रानी नजर आ रही थी, कान्हा जी नजर आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे ही नजर आ रहे थे, जो भी संगत आ रही थी इस दर्शन करने के लिए दरबार का, वो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज बोल के जाते थे कि आंटी देखो वहां पे शेषनाग दिख रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी आए सोसाइटी के देखने के लिए, जो गुरुजी ने जिन्हें अपने से जोड़ रखा था, उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई। तो जो पहला सत्संग था वो इतना ब्लेस्ड था कि उसकी यादें गुरुजी ने अभी तक माइंड में ऐसे डाल रखी हैं कि वो कल ही हुआ है। उसके बाद गुरुजी ने कंटिन्यूअसली बहुत सत्संग करवाए। 20 मई को पहला सत्संग हुआ, 30 मई को सत्संग हुआ। जून में ऐसा होता था कि मेरे घर में और मेरी सिस्टर के घर में, पूजा आंटी जो दिल्ली में रहती हैं, मैं उस टाइम बैंगलोर में थी, तो हम दोनों के घर में सेम टाइम पे सत्संग होते थे, सेम डे पे सत्संग होते थे। लंगर प्रसाद गुरुजी मन में डाल देते थे, एकदम से माइंड में क्लिक करता था, आज गुरुजी को ये खाना है, आज गुरुजी को वो खाना है। इतनी गुरुजी की महिमा बरसी है, इतनी गुरुजी की महिमा बरसी है कि मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी ने चुना, गुरुजी ने अपनाया, उसका अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये सेवा आप ऐसे ही कंटिन्यू करवाइएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।